हीरा मंडी द डायमंड बाजार संजय लीला भंसाली की सबसे मच अवेटेड सीरीज में से एक है। अब लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ये सीरीज इसी महीने रिलीज होने जा रही है। टीजर आउट हो चुका है जो वाकई काबिले तारीफ है। मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, रीचा चड्ढा और बाकी एक्ट्रेस अपने लुक में रानियों सी दिख रही हैं। संजय लीला भंसाली अपने शानदार किरदारों, बड़े सेट, शानदार वीएफएक्स के लिए जाने जाते हैं। हीरा मंडी के टीजर की शुरुआत बड़े शानदार महल जैसे विशाल विजुअल से होती है और वहाँ की तवाइफों को रानियों की तरह दिखाया गया है। उनकी हैवी ड्रेस से लेकर हैवी ज्वेलरी और मेकअप पर अच्छे से काम किया गया है। लेकिन क्या आप हीरा मंडी के इतिहास के बारे में जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं हीरा मंडी का पूरा इतिहास। ये काफी दिलचस्प है। दरअसल ये कहानी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के रेड लाइट एरिया, जिसे हीरा मंडी के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, इस इलाके को शाही मोहल्ला भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिख महाराजा रंजीत सिंह ने इसका नाम अपने मंत्री हीरा सिंह डोगरा के नाम पर रखा था। मंत्री हीरा सिंह ने यहाँ अनाज मंडी की शुरुआत की थी। इससे पहले करण जौहर ने अपनी फिल्म कलंक में इस बात का भी जिक्र किया था। बताया जाता है कि हीरा मंडी की वेश्याएं पहले पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करती थी। हालांकि बंटवारे से पहले हीरा मंडी में हुए प्यार, धोखे और सियासत की कहानियां आज भी मशहूर हैं। माना जाता है कि पहले हीरा मंडी में बहुत सी सुंदर महिलाएं रहती थीं। अफगानिस्तान से लेकर उज्बेकिस्तान तक की महिलाएं यहां आकर रहती थीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय इस पेशे को गंदा नहीं माना जाता था और इसे हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता था। मुगल शासन के दौरान हीरा मंडी में रहने वाली महिलाएं नृत्य, कला, संस्कृति और संगीत में गहराई से शामिल थीं और वे केवल राजाओं और सम्राटों के सामने ही अपने हुनर का प्रदर्शन करती थीं। लेकिन समय बदला और मुगलों के बाद हीरा मंडी पर विदेशियों का राज होने लगा। इसके बाद विदेशियों ने हीरा मंडी का अर्थ बदल दिया और वहां रहने वाली महिलाओं को वेश्या कहने लगे। वहीं बताया यह भी जाता है कि हीरा मंडी को लेकर अलग अलग दावा किया जाता है। बताया जाता है कि कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ मुजरा ही करती हैं। उनका दावा है कि वे कभी वेश्यावृत्ति में नहीं उतरी। उन्होंने खुद को इससे दूर रखा। वे रात 11 बजे से 1 बजे के बीच रहती थी। यह कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा है। उनका कहना है कि वे वेश्यावृत्ति के खिलाफ हैं। वहीं कुछ महिलाओं का कहना है कि वे आजीविका के लिए सेक्स वर्कर बन गई। यही हमारी आजीविका है। वहीं बताया जाता है कि हीरा मंडी अब उतनी शाही नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। अब यहाँ दिन में स्वादिष्ट खाना और तरह तरह की चीजें मिलती हैं, लेकिन शाम होते ही नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है और लाल बत्ती में ये इलाका तब्दील हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।